इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को चैंगसा को दिखाया जाता है जिसने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था और इसके अंदर में वह दो स्पिरिचुअल एनर्जी को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसके आसपास में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। इस चीज को दूर से ये सभी एल्डर भी देख रहे थे। तभी ये एल्डर बोलता है, इतनी सी जगह पर दोनों आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा है, इसलिए वह 10 एलेक्सर के साथ यहाँ पर कैसे जिंदा रह सकता है। इस बात को यहाँ पर एल्डर आयोंग भी बहुत ही ध्यान के साथ सुन रहा था। तभी वह चैंगसा की ओर देखने लगता है जहाँ पर चैंगसा किसी सीक्रेट मेथड को परफॉर्म कर रहा था, जिसकी वजह से उसके पास जितने भी सीट्स थे वो सभी हवा में फ्लाई करने लगते हैं। तभी चैंगसा यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी सीट्स होते हैं वो सभी एक ही झटके में जमीन के अंदर में चले जाते हैं। इसके बाद चैंगसा यहाँ पर अपने पावर की मदद से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को बना देता है, जिसे वो इस जगह पर लगा देता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और इस चीज को दूर से ये एल्डर भी देख रहा था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, मैंने वास्तव में कभी भी एक साथ इतने सारे सीड्स को नहीं बोया है, इसलिए इस चीज की वजह से यहाँ पर चैंगसाओ का हारना तय है। लेकिन तभी उसके साथी बोलता है, यहाँ पर चैंगसाओ ने जितने भी सीड्स को बोया है उन सभी के गुण अलग अलग हैं। साथ ही चैंगसाओ ने इन सभी सीड्स को बहुत ही कम जगह में बो दिया है, जिसकी वजह से इन सभी के बीच में झगड़ा भी हो सकता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ शायद से इस टेस्ट में फेल हो जाएगा। लेकिन तभी यह दूसरा एल्डर बोलता है, मुझे तो नहीं लगता है कि चैंगसाओ एलेक्सर को अपने कंट्रोल में करना जानता है, नहीं तो वह यहाँ पर इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ हम चैंगसा को देखते हैं, जिसने यहाँ पर अपनी पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसके हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाती है और वो इस स्पिरिचुअल एनर्जी से इस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी सीड्स होते हैं वो एक ही झटके में ग्रो होने लगते हैं। साथ ही चैंगसा ने यहाँ पर जितने भी मेडिसिन को अपेयर किया था वो सभी बहुत ही तेजी के साथ ग्रो होने लगते हैं, जिसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि ये सब बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए थे। इस चीज को देखकर चैंगसा मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हम लोगों को इस रेड वालों वाले लड़के को दिखाया जाता है, जिसने भी यहाँ पर बहुत सारे प्लांट को ग्रो कर लिया था और वो बोलता है, ग्यांग यूजिंग और सेंग युआन गुओ दोनों ही इंग और यांग एनर्जी से मिलकर बने हैं और इस चीज को केवल ये मो और दूसरे कुछ लोग ही अलग कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर साफ साफ देख सकता हूँ कि यू सुही ने इन सभी को एक साथ रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा संतुलित विकास दर इसी का है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये रेड वालों वाला लड़का ये सब नहीं बोल रहा था, बल्कि ये एल्डर बोल रहा था। तभी एल्डर आयोंग बोलता है, यहाँ पर जितने भी लोगों ने एलेक्सर को उगाया है उनमें से सबसे ज्यादा अच्छा यू सी का विधि है। हालांकि मिंगजी और सेंग युआन गुओ के गुण अलग अलग हैं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि यिंग और यांग को एक जगह पर एकत्रित किया जा सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि यह पुरुषों और महिलाओं के बीच में एक मैच की तरह है, जो कि यहाँ पर बिना थके इस काम को करते जाएगा वही इस कंपटीशन को जीतेगा। तभी एक दूसरा एल्डर आयोंग को बोलता है, तो फिर आप यहाँ पर चैंगसाओ किस मेथड का यूज कर रहा है, आप इस चीज के बारे में हम लोगों को क्यों नहीं बताते हैं। इधर हम चैंगसा को देखते हैं, जो कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इन सभी प्लांट के अंदर में डाल देता है, जिसकी वजह से ये सभी प्लांट बहुत ही तेजी के साथ ग्रो होने लगते हैं। साथ ही इन सभी प्लांट्स की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि चैंगसा यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इन सभी प्लांट्स के अंदर में डाल रहा था, जिसकी वजह से ये सभी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ ग्रो हो रहे थे। तभी एल्डर आयोंग चैंगसा की इस टेक्निक को देखने के बाद खांसने लगता है और वो बोलता है, चैंगसा यहाँ पर जिस टेक्निक का भी यूज कर रहा है कंप्लीट होने के बाद हम सभी को उसके बारे में पता चल जाएगा। इधर हम चैंगसा को देखते हैं, जो कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पर बहुत ही अमाउंट में इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद वो इन सभी प्लांट के अंदर में इस स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी प्लांट होते हैं उन सभी के अंदर में कुछ हलचल होने लगती है और ये सभी आपस में मर्ज होकर एक प्लांट बन जाते हैं, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है। इस चीज को देखकर चैंगसा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोगों को इस कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जो कि अपने प्लांट को ग्रो कर रहा था। इस चीज को देखकर एक एल्डर बोलता है, ऐसा लगता है कि यह मूल्यांकन का सेकंड दौर है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छे ग्रेड वाला एलेक्सर यू सी का होना चाहिए, क्योंकि ये लड़की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है। तभी हम लोगों को एल्डर आयोंग को दिखाया जाता है, जो कि चैंगसाओ की ओर देखने लगता है, जहाँ पर चैंगसाओ अपने किसी सीक्रेट मैटर का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से इस प्लांट में कुछ हलचल होने लगता है, जिसकी वजह से इस एलेक्सर के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इस चीज को देखकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सभी को बोलता है, चैंगसाओ की ओर देखो, वो वहाँ पर क्या कर रहा है। इस बात को सुनकर सभी एल्डर चैंगसा की ओर देखने लगते हैं, जहाँ पर चैंगसा के इर्द गिर्द में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। तभी हम लोगों को चैंगसा को दिखाया जाता है,
जो कि यहाँ पर अपने सीक्रेट हैंड साइन को बनाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के इर्द गिर्द में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है और वो इस एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। तभी हम लोगों को 6 लीफ लोटस को दिखाया जाता है, जिसके भी अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। इस चीज को देखकर एक एल्डर बोलता है, अचानक से 6 लीफ लोटस के अंदर से इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर क्यों निकल रही है? क्या ये 6 लीफ लोटस नहीं है? क्योंकि इस लोटस के अंदर में 7वां पत्ता भी उगने लगा है। तभी हम चैंगसा को देखते हैं और चैंगसा का जो लोटस होता है उसके अंदर में यहाँ पर बहुत सारे ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इस जगह पर रिलीज होता है। इस चीज को देखकर ये लड़की और साथ ही यहाँ पर एल्डर आयोंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो सभी को बताने लगता है कि ये तो मेडिसिन किंग का बॉडी है। तभी इस लोटस के अंदर से जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकली थी, जिसकी वजह से यह कल्टिवेटर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो इस लोटस की ओर देखने लगता है, जहाँ पर इस लोटस के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। और ये लोटस अब पहले के मुकाबले में दिखने से काफी ज्यादा अच्छा और कूल लग रहा था, साथ ही इसका पावर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। इस चीज को देखकर चैंगसा यहाँ पर अब शांत हो जाता है, क्योंकि उसे अब इस कंपटीशन को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता था। साथ ही अब इस कंपटीशन का टाइम भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से जितने भी कल्टीवेटर इस टेस्ट को दे रहे थे वो सभी कल्टीवेटर इन सभी एल्डर के पास आ जाते हैं। और चैंगसा के यहाँ पर आने के साथ ही एल्डर आयोंग सीधे चैंगसा के पास आकर इस लोटस को ले लेता है और इसकी जांच करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि चैंगसा ने यहाँ पर जिस लोटस को उगाया है वो एक 7 ग्रेड का मेडिसिन किंग है। इसलिए एल्डर आयोंग को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगता है कि चैंगसा एक 7 ग्रेड का मेडिसिन किंग है। तभी यहाँ पर इन सभी एल्डरों में से जो सबसे ज्यादा शौक हुआ था वो ये एल्डर था, क्योंकि चैंगसा ने यहाँ पर एक 6 ग्रेड के एलेक्सर को 7th लेवल के मेडिसिन किंग के रूप में उसने विकसित किया था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा शौक करने वाला बात था। इसलिए ये एल्डर बोलता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? इस बात को सुनकर ये लड़की भी बोलती है, ये तो असंभव है, क्योंकि इसे डर है कि 5th रिलीजन में से कोई भी 6 ग्रेड के एलेक्सर को 7 लेवल के एलेक्सर में नहीं बदल सकता है। लेकिन चैंगसा ने तो यहाँ पर इस एलेक्सर को 7 ग्रेड के मेडिसिन किंग के रूप में विकसित किया है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा शौक करने वाला बात है। तभी हम एल्डर आयोंग को देखते हैं, जो कि अपने ट्रेजर को अपने पास रख लेता है, क्योंकि अब एल्डर आयोंग को भी यहाँ पर लगने लगा था कि चैंगसा ने कोई चीटिंग की है। इसलिए वो यहाँ पर चैंगसा ने जिस जगह पर मेडिसिन को उगाया था उस जगह पर एक फॉर्मेशन बजाकर उस जगह की जांच करने लगता है। लेकिन एल्डर आयोंग को कुछ भी पता नहीं चलता है और वो बोलता है, मैं डियोरिंग फॉर्मेशन को समझता हूँ। इसलिए एल्डर आयोंग चैंगसा के पास आ जाता है और वो बोलता है 10 एलेक्सर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये लोटस क्रिएट हुआ है, क्योंकि तुम्हारे पास जो 10 एलेक्सर थे उन सभी ने एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक 7 ग्रेड का एलेक्सर बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि इस अकेले लोटस ने उन सभी 9 एलेक्सर को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से अब परिणाम हम लोगों की आंखों के सामने है। और मैं तुम सभी को बता देता हूँ कि ये ब्रेक थ्रू मेडिसिन थॉट है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर और ये सभी एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हम चैंगसा को देखते हैं, जो कि यहाँ पर आराम से इन लोगों की ओर देख रहा था। तभी एल्डर आयोंग यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वह दोबारा से अपनी जगह पर चला जाता है और ये एल्डर यहाँ पर सभी को बता देता है कि कंपटीशन के सेकंड राउंड में तुम सभी लोगों को हर दिन सुबह सुबह तुम लोगों को 100 अंक प्राप्त होंगे। इसलिए मैं आज के पॉइंट को तुम सभी कल्टीवेटर को आज यहाँ पर बता देता हूँ। युंग सुई ने यहाँ पर 99 पॉइंट को हासिल किया है और लेट नाइट 96 और साथ ही क्विंगसिंग जेट 94। और ये एल्डर यहाँ पर ऐसे ही कर सभी कल्टीवेटर के नंबर के बारे में उन सभी को बता देता है। इसके बाद वह चैंगसा को बोलता है, तुम इस कंपटीशन के विनर हो, क्योंकि तुम्हारा पॉइंट सबसे ज्यादा है। इस बात को सुनकर यहाँ पर पवेलियन मास्टर और इसके साथी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, चैंगसा दोबारा से नंबर 1 पर आ चुका है। तभी ये दूसरा एल्डर बोलता है, अगर ऐसा ही यहाँ पर चलता रहा तो इस कंपटीशन को चैंगसा को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है और इस चीज की वजह से हम लोगों को बहुत ही बड़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन तभी एल्डर आयोंग चैंगसा के पास आ जाता है और वो सभी को यहाँ पर बताने लगता है कि एल्केमी का 3rd राउंड अब बहुत ही जल्द यहाँ पर शुरू होने वाला है। इसके बाद एल्डर आयोंग यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बॉल इस जगह पर अपेयर हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।